ओके बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक मिनट व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। यस, चैप्टर नंबर 18 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारी ट्रांसफ़र होती है, उसमें क्या क्या सिक्योरिटी एड्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उससे रेलिवेंट हम लोग आज इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों के साथ बुक के कंटेंट शेयर करती हूँ। यस, ये बताएं विजिबल है बुक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा जनाब, अपने पास नोट भी करते जाइएगा साथ साथ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ईमेल में किस टाइप की क्या क्या चीज़ें आपको सिक्योरिटी में चाहिए होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अज्यूमिंग दैट कि उसामा को ईमेल कर रही हूँ, ठीक है, तो उस ईमेल में आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सिक्योरिटी में क्या क्या होना चाहिए? हम लोग 3 चीज़ें मैन डिस्कस भी कर चुके हैं। मैम ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी में। बिल्कुल बिल्कुल, हम जब भी ईमेल ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, ये हमें अपनी ईमेल में भी हमारी ये वैलिड हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक अटैकर है, वो अपने आप को मैस्कुरेट करे कि मिसाल के तौर पर मैं उसामा को ईमेल कर रही हूँ ना, तो अब कोई एक और पर्सन बीच में आ जाए, अज्यूमिंग दैट कि उमर, ठीक है, अब उमर मैस्कुरेट क्या करें कि मैं मैम सफीना हूं और वो मैम सफीना बन के ईमेल करें उसामा को, ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन आपकी फेल्ड हो गई। मतलब जो सोर्स वहां पे शो किया जा रहा है वो सोर्स नहीं है, सोर्स कोई और है। उमर क्या कर रहे, उमर सफीना बन के उसामा को मेल कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन नहीं। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि जो रिप्रेजेंट हो रहा है, जो नजर आ रहा है, वही एक्चुअल सोर्स हो। अगर लिखा हुआ है फ्रॉम सफीना, सफीना की ईमेल आईडी से अगर मैसेज गया है तो उसामा के पास, तो सफीना ने ही भेजा हो, वो उमर ने ना भेजा हो, उमर मैस्कुरेट ना कर रहे हो सफीना बनके, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन हमें चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं ईमेल उसामा को कर रही हूँ तो वो ईमेल खाली उसामा ही रीड कर सके, उसामा के अलावा कोई और उस ईमेल को रीड ना कर सके। तो ये क्या कहलाती है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि जो ईमेल है जो सफीना से उसामा के पास गई है, उस ईमेल में, उसके कंटेंट्स में, उसके सीक्वेंस में कोई मॉडिफिकेशन ना हो, इंटेग्रिटी उसकी मेंटेन रहे। इंटेग्रिटी मीन ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ द डेटा, ठीक है। तो डेटा आपको ये श्योर हो कि वो आपके पास जो आया है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आपके पास मौजूद है। तो जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी में भी हमें ये तीनों चीजें लाजमन चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, अच्छा, देयर आर 2 स्कीम्स व्हिच प्रोवाइड्स ईमेल सिक्योरिटी। मतलब ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन वगैरह है ना ड्यूरिंग ईमेल कम्युनिकेशन, तो वी हैव 2 स्कीम्स। टुडे क्लास हम लोग पहली स्कीम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड स्कीम पढ़ेंगे, मैक्सिमम जितना हमसे आज कवर हो पाया। पहली क्या है? पीजीपी। ये अपने पास नोट भी करते जाएं, के लिखते जाएं साथ अपने पास। देयर आर 2 स्कीम्स which provides email security. Number 1, PGP. PGP stands for Pretty Good Privacy. Second, SMIME. SMIME, मैंने कहा कि 2 स्कीम्स है मेरे पास। जो SMIME stands for Secure, S means Secure, ठीक है, और आगे है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। पहले क्या था? पीजीपी। पीजीपी क्या था बेटा?
PGP था pretty good privacy. Second one is S-MIME. S-MIME means secure multi-purpose internet mail extension. नोट कर लिया अपने पास आप लोगों ने? आंसर तो करें भाई. यस मैम कर लिया. ठीक है. अच्छा जनाब, ये कुछ कंटेंट मैंने हाईलाइट किया है. ये आप में से अगर कोई पढ़ सके, रीडिंग कर सके, बल्कि मैं खुद ही कॉल करती हूँ कौन रीड करेंगे. ठीक है. जुनैद तारिक बेटा आप रीड कर सकते हो? नो? यस मैम. ठीक है जुनैद बेटा, ये जरा काइंडली रीड कर लेना, फिर मैं समझा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा PGP is an open source. हाँ. यस मैम कर रहे हैं. ठीक है पढ़ें. PGP is an open source freely available software package for email security. It provides authentication through the use of digital signature, confidentiality through the use of symmetric book encryption, compression using the zip algorithm, and email compatibility using the RAD64 encoding scheme. अच्छा, इस पे फर्दर डिस्कशन करने से पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ. पहले मैं वो ओपन कर लूँ ना अपने पास. ठीक है, मैं आपको वो एक डायग्राम दिखाती हूँ डिजिटल सिग्नेचर की. शायद आप लोगों ने अपने लेक्चर में देखी भी हो, मैंने अपलोड की थी वो. मैं वो आपको दोबारा दिखा भी देती हूँ. स्टूडेंट को एडमिट भी कर दें. ठीक है. अच्छा जनाब, मैं एक स्टॉप शेयरिंग करके वो दोबारा दिखाती हूँ आपको. अच्छा, ये बताएं विजिबल हुई या नहीं हुई? डिजिटल सिग्नेचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. यस मैम हो गई. ठीक है, ओके. जरा इसको देखिएगा ना, मैं इसमें आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ. ये देखें हो क्या रहा है. ये थोड़ा सा एक सिनेरियो समझ लेते हैं हम लोग. आपको डिजिटल सिग्नेचर, वैसे तो सिग्नेचर वाली बात आप लोगों को समझ आ गई थी कि प्राइवेट की से जब भी इंक्रिप्शन होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो साइनिंग हो रही है, मतलब वो साइन करके मैसेज भेज रहा है. क्योंकि प्राइवेट की वैसे ही प्राइवेट होती है, वैसे ही एसोसिएट उस बंदे से होती है जैसे कि एक बंदे के साइन. जैसे एक बंदे के सिग्नेचर जो होते हैं बिलोंग्स टू दैट पर्सन, वो उसी से बिलोंग करते हैं. और कोई और उसको कॉपी करने की कोशिश कर सकता है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो उसी से बिलोंग कर रहे होते हैं. वैसे ही प्राइवेट की भी आपने याद होगा, टैकर एस्टिमेट करने की कोशिश कर सकता है लेकिन इट्स बिलोंग्स टू दैट पर्सन. तो यहाँ पर देखें, आज हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का थोड़ा सा दोबारा से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. हो क्या रहा है, बॉब अलाइस को मैसेज करना चाह रहा है. ठीक है, बॉब अलाइस को मैसेज करना चाह रहा है. अब बॉब ने मैसेज क्रिएट किया. मैसेज बॉब ने क्रिएट किया. क्रिएट मींस क्या हुआ, बॉब ने मैसेज टाइप किया, मैसेज लिखा. उसके बाद मैसेज पे बॉब ने हैश फंक्शन अप्लाई किया. ठीक है, हैश फंक्शन याद होगा, सिक्योर हैश एल्गोरिथम हम लोग पढ़ चुके. ठीक है, अब क्या हुआ, बॉब ने उस मैसेज पे हैश फंक्शन अप्लाई किया. हैश फंक्शन आज फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे. आज जो हम पढ़ेंगे उसमें यही चीज डिटेल में पढ़ेंगे. ये जस्ट डिजिटल सिग्नेचर का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. इसके बाद जो आज का टॉपिक है उसमें ये तमाम चीजें, ये तमाम सिनेरियोस दोबारा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. हुआ क्या, बॉब ने मैसेज लिखा, फिर उसको हैश फंक्शन से गुजारा. एक मैसेज ओरिजिनल वैसे के वैसे आ गए. देखिए मैसेज हम दो जगह पे जा रहा है, एक डायरेक्ट, एक दूसरा उसके बाद कहां जा रहा है, हैश फंक्शन के पास. हैश फंक्शन अप्लाई किया उस पे, उसके बाद आपके पास h वैल्यू आ जाएगी ना. मैसेज किस में कन्वर्ट हो गया, h में कन्वर्ट हो गया. अगर आपको याद हो, हम लोग जब सिक्योर हैश एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, हम कहते थे जो एंड में रिजल्ट आता है वो h ऑफ x कहलाता है ना. इनपुट का h हो गया, हैश फंक्शन अप्लाई हो गया, है ना. तो यहाँ पर भी क्या हुआ, मैसेज m आया, जब वो हैश फंक्शन में से गुजरा तो वो क्या बन गया, वो h बन गया. h क्या है, हैश फंक्शन ऑन m. बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है?
बेटा आवाज आ रही है मेरी, आप लोगों को समझ आ रही है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है उमर, थैंक यू। तो हुआ क्या, मैसेज आया, उस मैसेज को हैश फंक्शन से गुजारा, अब वो मैसेज क्या बन गया मेरे पास, वो मैसेज एच बन गया। ठीक है, उस एच पे दोबारा क्या की गई, डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया गया। अगर मैं सिंपली बात कहूं, इट्स लाइक इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की गई बाय यूजिंग बॉब्स प्राइवेट की। मैंने आपको कहा था जैसे एक बंदे के सिग्नेचर उससे बिलोंग करते हैं, अगर लेटर में सिग्नेचर हैं तो हम कहेंगे ये लेटर उसी बंदे ने लिखा है। मिसाल के तौर पर आप एचओडी से साइन करवाते हैं, क्लियरेंस करवाते हैं या कुछ करवाते हैं, तो उसके उनके साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई उन्होंने ये लेटर पढ़ लिया है, उन्होंने देख लिया है ना। ठीक है, तो जिस तरह एक सिग्नेचर एक बंदे से बिलोंग करते हैं ना, वैसे ही ये जो प्राइवेट की होती है वो उसी बंदे से बिलोंग करती है, उसके अलावा वो किसी से बिलोंग नहीं करती। मतलब जो बॉब्स की प्राइवेट की है, प्राइवेट की और बॉब्स जस्ट बॉब को नॉन है, बॉब के अलावा वो प्राइवेट की किसी को भी नॉन नहीं है। जैसे मैंने कहा था, आप अगर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो आपका पासवर्ड जो है, अकाउंट नंबर तो आप किसी के साथ शेयर कर लेते हो, लेकिन अपना पासवर्ड आप शेयर नहीं करते। ठीक है, पासवर्ड जस्ट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, पासवर्ड जस्ट आपसे बिलोंग करता है, आपके अलावा किसी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास क्या बात हो रही है, हमारे पास यही बात हो रही है कि जो बॉब्स की प्राइवेट की है, इस जस्ट बिलोंग्स टू बॉब। बॉब के अलावा ये की किसी और को मालूम नहीं है, किसी और के पास मौजूद नहीं है। ओके, अब क्या हुआ, बॉब ने अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कर दिया, और अब मैसेज के साथ उसका सिग्नेचर भी क्या हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास दो चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं, एक मैसेज एम और एक बॉब सिग्नेचर फॉर मैसेज एम। हर मैसेज के लिए सिग्नेचर डिफरेंट होंगे, क्योंकि देखिए मैसेज पे हैश एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है, तो हर मैसेज के लिए डिफरेंट हैश जनरेट होगा, और डिफरेंट हैश की वजह से डिफरेंट सिग्नेचर जनरेट होंगे। ये वाली मॉडल समझ आई है नहीं आई, बॉब वाली साइड समझ आई है कि नहीं आई? एनी स्टूडेंट अगर कंफ्यूजन है तो पूछें। एनी स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? Yes, ma'am. आवाज आ रही है। हम बोला करें ना, मुझे फिर ये होता है कि कहीं कनेक्शन तो नहीं ब्रेक हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं अकेली बोले जा रही हूँ, सारे बच्चे कहीं गुम हो गए, क्योंकि बाद दफा आवाज ब्रेक हो जाती है ना। ठीक है, तो काइंडली रिस्पॉन्स क्या करें, सोया नहीं करें? अच्छा, या बॉब वाली साइड हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। बॉब ने क्या किया, मैसेज क्रिएट किया, मैसेज के साथ उसने अपने सिग्नेचर भी अटैच कर दिया। सिग्नेचर कैसे आए, सिग्नेचर इस तरीके से आए कि मैसेज पे हैश फंक्शन लगाया और उसके बाद उसकी इंक्रिप्शन कर दी। लिखें अपने पास, ये हो सकता है एग्जाम में या क्विज में यही बात पूछ लूं मैं। ओके, डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से जनरेट होते हैं, तो आप कहोगे कि डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से होते हैं कि जो ओरिजिनल मैसेज होता है उस पे फर्स्ट हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, हैश फंक्शन के बाद बाय यूजिंग प्राइवेट की ऑफ दैट पर्सन हम लोग क्या करते हैं, इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं, और फिर हमें क्या मिल जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। रिपीटिंग अगेन, डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से क्रिएट होते हैं, बॉब्स अपने सिग्नेचर किस तरीके से करेगा। अगर मैं आपको कहूं कि बॉब्स वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू अलाइस, ओके, एंड ही वांट्स के जो उसका मैसेज है वो ऑथेंटिकेट हो और वो अपने सिग्नेचर करे, तो उसका क्या मतलब प्रोसीजर होगा, किस तरीके से वो अपने सिग्नेचर क्रिएट करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि बॉब राइट्स अ मैसेज, क्रिएट्स अ मैसेज, ठीक है, then pass it to cryptographic hash function,
after applying hash function, ठीक है, result will goes to encryption algorithm. And in encryption algorithm में क्या होगा, Bob use his private key. Keep in your mind, ये word लाजमी यूज करना है, Bob use his private key, ठीक है. और अब Bob क्या करेगा, मैसेज के साथ concatenate कर देगा his signature. Every message have different signature. Why? Because for every message we have different hash value. हर मैसेज के लिए हैश वैल्यू डिफरेंट होगी, और जब हैश वैल्यू डिफरेंट होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपके सिग्नेचर जनरेट होंगे वो डिफरेंट जनरेट होंगे. ये तो हो गया सेंडिंग एंड. अब रिसीविंग एंड में क्या होगा, रिसीविंग एंड में क्या होगा, अलाइस को कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज मुझे बॉब ने ही भेजा हुआ है, किसी और ने नहीं भेजा हुआ. अलाइस क्या करेंगी, वो जिससे मैक वाला काम नहीं होता था उसी से मिलता जुलता काम है. मतलब वो आपको याद होगा कि कोड को रिकम्प्यूट करता था, रिकम्प्यूट करके मैच करता था ना, वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है, मिलता जुलता. मैसेज आया, मैसेज तो अलाइस ने पढ़ लिया. यहाँ पे देखिए सब एक बात याद रखिएगा कि इस सिनेरियो में, ये जो मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 13.1, इसमें आपको कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिल रही. कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैसेज इज ओपन फॉर ऑल. मैसेज हर कोई पढ़ सकता है, मैसेज इनक्रिप्ट नहीं हुआ. ये जस्ट आपको क्या दे रहा है, ऑथेंटिकेशन दे रहा है. ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, कि ये मैसेज जो है, ये जो आया है, ये बॉब से बिलोंग करता है. सिर्फ ये चीज आपको शो हो रही है. मैसेज हर कोई पढ़ सकता है क्योंकि मैसेज पे इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं हुई इस सिनेरियो में. बॉब क्या कह रहा है, बॉब साइन अ मैसेज. तो बॉब कैसे साइन अ मैसेज कह रहा है, वो हमने प्रोसीजर देखा है. अलाइस क्या करेगी, अलाइस इस मैसेज पे, क्योंकि मैसेज भी रिसीव हो रहा है, उसको सिग्नेचर भी रिसीव हो रहे हैं. अलाइस को दो चीजें रिसीव हो रही हैं. लेकिन दो चीजें ट्रांसमिट हुई है ना, मैसेज भी ट्रांसमिट हुआ है और सिग्नेचर भी ट्रांसमिट हुए हैं. तो अलाइस को दो चीजें मिल रही हैं. अलाइस को मैसेज एम भी मिल रहा है और अलाइस को सिग्नेचर भी मिल रहा है. अलाइस को दो चीजें मिल रही हैं. अब अलाइस क्या करेगी, इस मैसेज को हैश फंक्शन से गुजारेगी अगेन, ठीक है. हैश फंक्शन से गुजारा, उसके बाद ये डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम को दे देगी वैल्यू. क्या किया, हैश फंक्शन से गुजारा, एच आ गया उसके पास. एच के बाद वो क्या करेगी, जो उसके पास सिग्नेचर आए वो भी, हैश फंक्शन के बाद जो आउटपुट आया वो भी, और बॉब्स पब्लिक की, ये तीन इनपुट दे देगी किसको, डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम को. तो जो डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम है वो क्या करेगा, ये जो सिग्नेचर उसके पास आए हैं, ठीक है, और ये जो हैश एल्गोरिथम के बाद, इसके बाद आपको याद होगा इंक्रिप्शन हुई थी ना, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, डिक्रिप्शन हो रही होगी ना, ठीक है. किसकी डिक्रिप्शन हो रही होगी, सिग्नेचर की. देखिए जरा इधर, अगर सिग्नेचर की मैं डिक्रिप्शन कर दूं, उसके बाद वो भी हैश वाली वैल्यू आ जाएगी ना, हमें अगेन हम हैश वाली वैल्यू गेट कर देंगे. तो ये जो मेरे पास सिग्नेचर आए थे ना, सिग्नेचर को अगर मैं डिक्रिप्ट कर दूं बॉब्स की पब्लिक की से, डिक्रिप्ट हो गया, अब वो भी क्या बन जाएगा, वो भी हैश फंक्शन वैल्यू बन जाएगी. यहां से भी क्या आ रही है, हैश फंक्शन वैल्यू. दोनों हैश फंक्शन वैल्यूज अगर सेम हो गई तो ये कहेगा कि भाई सिग्नेचर वैलिड है, और अगर मैच नहीं हुई तो बोलेंगे नॉट वैलिड. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सिनेरियो, ध्यान से दोबारा सुनिएगा. देखिए मेरे पास जो सिग्नेचर आया था वो हैश फंक्शन से गुजरा था, उसके बाद इंक्रिप्शन से गुजरा था. मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये स्टैक वाला सिनेरियो टाइप हो रहा होता है कि जो ऑपरेशन यहाँ पे लास्ट में परफॉर्म हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में परफॉर्म हो रहा होता है. मतलब ये जो सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर पे पहले यहाँ पे क्या होगी, डिक्रिप्शन होगी. डिक्रिप्शन किससे होगी, इंक्रिप्शन अगर बॉब्स की प्राइवेट की से हुई है तो डिक्रिप्शन बॉब्स की पब्लिक की से होगी. जब सिग्नेचर पे बॉब्स की पब्लिक की से डिक्रिप्शन हो जाएगी, बॉब्स की पब्लिक की से डिक्रिप्शन हो जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एच आ जाएगा. एच से दोबारा मैंने एच कैसे बनाया,
एस से दोबारा एच मैंने कैसे बनाया है कि बॉब्स की पब्लिक की को यूज करते हुए डिक्रिप्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिग्नेचर का भी क्या आ गया एच, और जो मैसेज था उसको भी हैश फंक्शन से गुजारा, उसका भी क्या आ गया एच। अब दोनों वैल्यूज किस फॉर्म में आ गई, एच फॉर्म में। तो दोनों हैश फंक्शंस को कंपेयर किया गया। अगर दोनों हैश फंक्शन एक जैसे निकले तो आप कहेंगे कि हाँ भाई सिग्नेचर वैलिड है, और अगर एक जैसे नहीं निकले तो हम कहेंगे सिग्नेचर वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। बात समझ आइए कि नहीं आई? चले मैं 2 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद आप में से किसी से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगी। 2 मिनट है आप लोगों के पास। अच्छा जनाब, मलिया रफाकत, मलिया रफाकत बेटा मौजूद हैं आप? मलिया रफाकत, अच्छा जनाब। अब हम लोग वापसी अपने टॉपिक पे आए। डिजिटल सिग्नेचर हम लोगों ने देख लिया है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर का बार बार वर्ड यूज होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। इसलिए मैंने इसको रिकैप कर लिया आपके लिए कि आपको आइडिया हो कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। अच्छा, ये अभी स्टडी किया था मेरे हमने सजाद ने, नहीं जुनेद तारिक ने शायद स्टडी किया था। ओके, PGP is an open source freely available software package for email security। जो PGP है ना बेटा, ये फ्रीली अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स है, ये फ्रीली अवेलेबल है ईमेल सिक्योरिटी के लिए आपके पास। इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, लिखते जाएं। पहले प्रोवाइड कर रहा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, बाय द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी जिस तरीके का मैंने प्रोसीजर आपको बताया नहीं था, उस तरीके से ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, ऑथेंटिकेशन, पहली बात। फिर ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू द यूज ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन। फिर ये क्या यूज करता है, सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन का यूज करता है आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देने के लिए। दूसरा काम इसने बता दिया। तीसरा काम ये क्या करता है, कंप्रेशन यूजिंग द जिप एल्गोरिथम। जिप एल्गोरिथम हम लोग पढ़ चुके हैं, LZ7 वाला है ना। तो जिप एल्गोरिथम को यूज करते हुए ये कंप्रेशन कर रहा होता है। 3 काम हो गए। चौथा, email compatibility using the Radix 64 encoding scheme। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बातें क्या लिखी हुई हैं, ताकि अगर हमारी थ्योरी जो आए एग्जाम में तो हमें पता हो, ठीक है। अच्छा जनाब, हमारे पास हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास 2 स्कीम होती हैं। हम लोग जो स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग PGP डिस्कस करने जा रहे हैं। PGP हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। PGP में हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। ये आपको क्या क्या देता है, ये आपको सबसे पहले क्या चीज देगा, एक मिनट में लिख देती हूँ। एक सबसे पहले ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किसके जरिए दे रहा है आपको, ये ऑथेंटिकेशन ये आपको दे रहा है किसके थ्रू, थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। एक क्वेश्चन है, बोनस मार्क्स, पक्के बोनस मार्क्स, वॉलंटरीली आप लोगों ने आंसर करना है। जो कमिंग क्विज है ना हमारा, उसके लिए मैम सिमेट्रिक
सिमेट्रिक। ओके, और बच्चों को भी व्यू देने देना, फिर उसके बाद आंसर करते हैं। आई थिंक मैम मैम एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक। चलें, 3 बच्चों पब्लिक का की पब्लिक की, ठीक है। चलें, बिल्कुल पब्लिक की। किसने रिस्पॉन्स किया था जनाब? वासिद भी थे, मोहम्मद उमर सज्जाद भी थे और उमर भी थे। इनको मैंने कहा है कि +2 मार्क्स में क्विज जो आने वाला है नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। ओके, अच्छा बच्चों, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में एसिमेट्रिक स्कीम यूज होती है। कैसे? अगर आपको अभी मैंने डिजिटल सिग्नेचर की डायग्राम दिखाई थी, उसमें प्राइवेट की और पब्लिक की यूज हुई थी। और आप सबको ये पता है कि जो प्राइवेट की एंड पब्लिक की होती हैं, ठीक है, जो प्राइवेट की एंड पब्लिक की होती हैं, ये बिलोंग किसको करती हैं? एसिमेट्रिक सिस्टम, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। क्योंकि जो सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक में एक ही सिंगल की होती है, दैट इज शेयर्ड सीक्रेट की, दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फॉर बोथ, एंड इट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। while in asymmetric encryption system we have 2 keys, one is private key and second one is the public key. Private key is known only to that person, ठीक है, जिसे वो बिलोंग करती है, जबकि पब्लिक की इज नोन टू ऑल। तो डिजिटल सिग्नेचर में हम लोग कौन सी यूज करते हैं? हम लोग एसिमेट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अच्छा उसके बाद पीजीपी मैंने क्या कहा था? पीजीपी हमें क्या देता है? सेकंड मैंने कहा था पीजीपी हमें क्या देता है? पीजीपी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी देता है। मैं ये नोट्स इस तरह बना रही होती हूँ, ये बता दूं, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फ्रॉम, अगर आप कहो कि एमसीक्यूज बेस्ड आ गया, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो आप ये बता सकते हो कि ऑथेंटिकेशन किससे आ रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी किससे आ रही है। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी दे रहा होता है हमें पीजेपी, वो हमें किस तरीके से दे रहा होता है? बाय यूज ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन, यूज ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन, राइट। इसका मतलब क्या समझ आया मुझे? मेरे पास दोनों चीजें यूज हो रही है, एसिमेट्रिक भी यूज हो रही है और सिमेट्रिक भी यूज हो रहा है, दोनों इंक्रिप्शन स्कीम मेरे पास यूज हो रही है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए कौन सी यूज हो रही होगी? एसिमेट्रिक। और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कौन सी यूज हो रही है? सिमेट्रिक। अच्छा जनाब, सी थर्ड, ये आपको क्या चीज प्रोवाइड करता है? आपको ये कंप्रेशन देता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि कंप्रेशन का मतलब क्या है? कंप्रेशन क्यों चाहिए हमें? कंप्रेशन क्यों चाहिए होती है? आप में से कोई मुझे आंसर कर सकता है, कंप्रेशन हम क्यों करते हैं? We need compression in email. Why? साइज मैम को उसका reduce करने के साइज लिए। छोटा हो जाता है। हाँ शाबाश, साइज छोटा हो जाता है ना, साइज रिड्यूस हो जाता है। अज्यूम कर रही हूँ मैं, ठीक है, कंप्रेशन वाली बात मैं बाद में लिखती हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंप्रेशन चाहिए क्यों होती है? ऑथेंटिकेशन तो आपको पता है क्यों चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों चाहिए, हम लोग बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। कंप्रेशन क्यों चाहिए? अज्यूम करें लेट 4 KB की मेरी फाइल है और वो कितना टाइम ले रही है? अज्यूम करें वो 4 सेकंड ले रही है। अगर उसको मैंने कंप्रेस किया, अज्यूम करें वो 2 KB हो गई, अब वो कितना टाइम लेगी? 2 सेकेंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ट्रांसमिशन टाइम अपना इंप्रूव कर रहे हैं। हम अपने जो सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस को हम लोग अच्छी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब वो पहले कितना 4 KB की फाइल ले रही थी? 4 सेकेंड। 2 KB कंप्रेस हो गई, 2 KB की फाइल हो गई, तो वो क्या ले रही है? 2 सेकेंड टाइम ले रही है। तो मेरे पास क्या हो रहा है कि ट्रांसमिशन टाइम इंप्रूव हो रहा है। ट्रांसमिशन टाइम में अपना क्या कर रही हूँ? इंप्रूव कर रही हूँ, ठीक है। जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनकी यूटिलाइजेशन को मैं क्या बना रही हूँ? एफिशिएंट बना रही हूँ, ठीक है। अब कंप्रेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? यहाँ पे कंप्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे? यूजिंग जिप एल्गोरिथम। जिप एल्गोरिथम हम पढ़ चुके हैं,
अगर याद हो आपको जिप एल्गोरिथम, जो LZ77 हम लोगों ने पढ़ा था, विंडो स्लाइडिंग वाला बफर टेक्निक, तो वो ही है ये, ठीक है, जिप एल्गोरिथम। ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज हो गया, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी के सिमेट्रिक यूज हो गया। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमारे पास कौन कौन से हैं? DES याद होगा, आपने डेस पढ़ा हुआ है, SDES हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, तो वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है ना। एसिमेट्रिक हमने RSA एल्गोरिथम पढ़ा था। चौथी चीज ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फोर्थ चीज कॉम्पेटिबिलिटी। ये कैसे प्रोवाइड करता है? यूजिंग रेडिक्स, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, यूजिंग रेडिक्स 64 इनकोडिंग स्कीम, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, ये नहीं पढ़ी हुई, बाकी सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बाकी ये ऑथेंटिकेशन कैसे दे रहा है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी के एल्गोरिथम हमने डिफरेंट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पढ़े हुए हैं, जिसमें SDES हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। कंप्रेशन के लिए जिप एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो कॉम्पेटिबिलिटी के लिए हम लोग यूजिंग रेडिक्स 64 इनकोडिंग स्कीम यूज करते हैं, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। क्वेश्चन क्या है? कॉम्पेटिबिलिटी क्यों चाहिए, रीजन क्या है इसकी? ईमेल जो है उसको कॉम्पेटिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। अज्यूम करें, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं फर्दर ना। अज्यूम करें कि आप अपना क्या कर रहे हो कि डेस्कटॉप से एक ईमेल कर रहे हो, आप अपने डेस्कटॉप से एक ईमेल कर रहे हो। अज्यूम करें कि आपके डेस्कटॉप पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो का है, राइट। अब ये क्या होगा? आपको पता है सर्वर पे जाएगा ना, ईमेल सर्वर पे जाएगा, है ना। अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो मेरा ईमेल सर्वर है वो अज्यूम करे सिंगापुर में है, पूरा नहीं लिखी, जस्ट सिंगापुर में है, और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स चल रहा है। अब वहां से वो ईमेल कहाँ गई? ठीक है, सिंगापुर से वो ईमेल गई, फॉर एग्जांपल दुबई जानी है तो दुबई गई। अज्यूम करें दुबई पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स काम कर रहा है। अब जो रिसीवर है वो अपने मोबाइल पे इस ईमेल को पढ़ रहा है। उसके मोबाइल पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपको पता हो तो एंड्रॉइड अज्यूम करें। तो हमारे पास ईमेल कॉम्पेटिबिलिटी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। तो अब वो जो ईमेल है आप कहें कि मोबाइल पे नहीं पढ़ी जा रही, वो अब उसके लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ईमेल तब भी खुलेगी जब विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वरना ईमेल नहीं खुलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए कि वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हमारी जो ईमेल है ओपन हो जाए, तो हम क्या करते हैं? कंपेटिबिलिटी दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ये काम कर सके। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। एनी कंफ्यूजन अप टू दैट पॉइंट? तीन सारी चीजें समझ आ गई। ऑथेंटिकेशन क्यों चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों चाहिए, कंप्रेशन क्यों चाहिए, कॉम्पेटिबिलिटी क्यों चाहिए। पीजीपी के चारों चीजें हमें दे रहा होता है। इसका पूरा हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसका थ्योरी बताना आपको मुनासिब समझ रही हूँ कि थ्योरी पता हो आप लोगों को। बात समझ आई है कि नहीं आई? यस मैम। ओके, ठीक है। अब आपसी बुक पे जा रही हूँ। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। 4 चीजें दे रहा होता है, किस किस तरीके से दे रहा होता है और क्यों ये जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आपसी बुक पे मूव कर रही हूँ। बुक बार बार खोलने की रीजन ये है कि हमें पता चले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बुक को एक फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, आगे फर्दर इसको नीचे लेके जाते हैं आगे जनाब। अच्छा, एक मिनट, ओके, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं अटेंडेंस, बल्कि पहले अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ।
अच्छा, ये थोड़ा सा बता के इसके बाद इसके 4 पॉइंट्स मैं ओपन करूंगी। वो 4 पॉइंट्स आप लोग स्टडी करिएगा जब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो पीजीपी है, प्रीटी गुड प्राइवेसी, इसके लिए थोड़े से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो कौन पढ़ेगा? पहले बड़ा अच्छे पढ़े थे, तारिक ने पढ़े थे, किसने पढ़े थे? जुनेद तारिक ने पढ़े थे शायद। कोई और स्टूडेंट पढ़ना चाहे? सजाद अली। Yes, ma'am. जी सजाद बेटा, जरा काइंडली इसको पढ़िएगा, ठीक है? PGP is a remarkable phenomenon, largely the effort of a single person, Phil Zimmerman. The PGP provides a confidentiality and authentication service that can be used for electronic mail and file storage application. In essence, Zimmerman has done the following. ठीक है। अच्छा, जो ये पीजीपी बनाया है ना, ये एक सिंगल पर्सन की एफर्ट है। एक सिंगल बंदे ने इस पे मतलब सारा काम किया, जिसका नाम क्या है? फिल जिमरमैन, ठीक है? तो जो ये जिमरमैन थे, इन्होंने पीजीपी प्रोवाइड किया है, ठीक है? पीजीपी कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है? पीजीपी कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल में यूज होता है, ये जो ईमेल हम कर रहे होते हैं, और जो फाइल स्टोरेज एप्लीकेशंस होती हैं उनमें इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी दे रहा होता है, ऑथेंटिकेशन भी दे रहा होता है। जो जिमरमैन थे, उन्होंने ये फॉलोइंग स्टेप्स किए थे 4। ये 4 स्टेप्स हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ 4 पॉइंट्स कि उन्होंने क्या किया, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी ना। तो मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ। अच्छा, ये जो पर्सन था, जो इन्वेंटर था इसका पीजीपी का, ठीक है, इसने 4 स्टेप्स किए। इस बंदे ने क्या 4 स्टेप्स किए? नंबर 1, इस बंदे ने क्या किया? सिलेक्ट द बेस्ट अवेलेबल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम हैज बिल्डिंग ब्लॉक। जिसने पीजीपी बनाया है ना बंदे ने, तो पीजीपी बनाते वक्त उन्होंने सबसे जो बेस्ट एल्गोरिथम थे ना, ठीक है, सबसे बेस्ट एल्गोरिथम इन्होंने यूज किए हैं, लाइक डीएस, सिक्योर हैश एल्गोरिथम, आरएस एल्गोरिथम, इस तरह के इन्होंने यूज किए। आपको पता है कि अगर इंग्रेडिएंट अच्छे हों तो प्रोडक्ट भी क्या बनता है? अच्छा बनता है, ठीक है? अगर आप अज्यूमिंग दैट कोई मतलब लोकल चीज यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी लोकल बनेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी की इंग्रेडिएंट यूज करेंगे इंग्रेडिएंट, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा ना। तो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी बेस्ट अवेलेबल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज किया एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? इंटीग्रेटेड दिस एल्गोरिथम इनटू अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन that is independent of operating system and processor, and that is based on a small set of easy to use commands. सेकेंड स्टेप क्या किया? इन्होंने इन एल्गोरिथम को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके इन्होंने एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन बना दी, ठीक है? आप मोबाइल फोन यूज करें, इंटेल यूज करें, मिनी फ्रेम यूज करें, मेन फ्रेम यूज करें, यूनिक्स यूज करें, लिनक्स यूज करें, विंडोज यूज करें, ये इंडिपेंडेंट है हर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको जनरल पर्पस एप्लीकेशन बनाई। जनरल पर्पस एप्लीकेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑन डिफरेंट आर्किटेक्चर्स और प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सेकेंडली इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्मॉल सेट ऑफ इजी टू यूज कमांड्स बनाया। इजी टू यूज कमांड्स मतलब जिस तरीके से होती है प्रिंट, सेव, रन, ओपन, इस तरह की इजी कमांड्स से इसको क्या किया? कमांड्स का भी एक सेट प्रोवाइड किया आपको। इजी कमांड्स पे मतलब यूजर फ्रेंडली हुआ ये इजी कमांड्स, कि ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स हो, आपको याद करना मुश्किल हो, इस तरह का नहीं था। इस पे जो कमांड्स थी, बड़ी सेट ऑफ कमांड्स जो था वो इजी कमांड्स यूज की गई। थर्ड क्या काम किया? मेड द पैकेज एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन। पैकेज बनाया उसका पूरा, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनाई, उसका पूरा सोर्स कोड उन्होंने क्या कर दिया? इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल कर दिया। इंटरनेट पे, बुलेटिन बोर्ड्स पे, कमर्शियल नेटवर्क सच एज AOL, अमेरिका ऑनलाइन, इन सब जगहों पे, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने इसको क्या कर दिया? फ्रीली अवेलेबल कर दिया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या किया? इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ अ कंपनी, ठीक है? तो होता क्या है कि हमारे पास के जो लोग हैं ना, पीपल्स डज नॉट रिलाई ऑन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स पे लोग इतना रिलाई नहीं कर रहे होते। अगर आप क्या चाह रहे हैं कि आप ओपन सोर्स से ना उठाएं,
ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जो नेटवर्क एसोसिएट्स होते हैं ना, उनके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, और जो नेटवर्क एसोसिएट्स हैं उनसे आप लो कॉस्ट कमर्शियल वर्जन ले लेते हैं। वो आपको लो कॉस्ट कमर्शियल वर्जन प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो लोग मतलब इस तरह का है कि उनका बड़ा सेंसिटिव वो है और ऐसी बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बड़े सेंसिटिव उनकी वो है वर्किंग एरिया है, और वो उस पर रिलाई नहीं कर रहे ओपन सोर्स पे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नेटवर्क एसोसिएट से भी इसको डायरेक्टली ले सकते हैं ऑन दी लो कॉस्ट कमर्शियल वर्जन। लो कॉस्ट पे आप कमर्शियल वर्जन ले सकते हैं उसका। ये 4 पॉइंट्स है जो उस पर्सन के मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ नोटेशंस हमें इसके लिए मालूम होना जरूरी है, हमें याद होना जरूरी है। कुछ नोटेशंस है हमारे पास जिनको आप अपने जहन नशीन कर लें या जहन में पक्का बिठा दें। ठीक है, सबसे पहले है के एस, ये लिख लें अपने पास। के एस की नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? के एस, ये रहा। के एस रिप्रेजेंट करता है सेशन की यूज इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम। सेशन की यूज इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम। सेशन की का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सेशन अज्यूम करें कि अभी मैं आपसे मतलब आपकी क्लास ले रही हूँ, हम लोग की क्लास में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अज्यूम करें कि इसके लिए एक स्पेसिफिक की जनरेट हो रही है, एक स्पेसिफिक आईडी अज्यूम करें जनरेट हो रही है। जैसे ही ये सेशन हमारा ब्रेक हो और मैं री सेशन क्रिएट करूं, तो उसके लिए की क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो सेशन की क्या होती है? सेशन की ये वो की होती है जो एक स्पेसिफिक सेशन के लिए वैलिड होती है। जैसे ही वो सेशन ब्रेक होता है, ये की खत्म हो जाती है। ये की कब तक रहेगी? एक स्पेसिफिक सेशन के लिए रहेगी। जैसे ही वो सेशन खत्म होगा, तो ये की भी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो के एस मीन्स सेशन की यूज इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम। जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम होगी जिसमें शेयर सीक्रेट की हम लोग यूज करते थे, वहां पे हम सेशन की यूज करेंगे कि उस सेशन के लिए वैलिड होगी। जैसे वो सेशन खत्म होगा, दूसरा सेशन क्रिएट होगा, तो ये की खत्म हो जाएगी, उसके लिए हेल्ड और इसके लिए वैलिड नहीं होगी। पीआर सबको पता है प्राइवेट की होती है। पीयू क्या होती है? पब्लिक की और यूजर ए। ईपी क्या है? ईपी मींस पब्लिक की इंक्रिप्शन। पब्लिक की इंक्रिप्शन सबको पता है, पब्लिक की इंक्रिप्शन क्या होती है। पब्लिक की ये क्या? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है ना। एसिमेट्रिक में हमारे पास दो कीज होती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो जहाँ पे ईपी लिखा होगा तो इसका मतलब है आप पब्लिक की इंक्रिप्शन अप्लाई करें। इससे पहले हम खाली ई लिख देते थे ना, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, जो भी हम उसके लिए सिंपल ई लिख लेते थे, है ना, कि इंक्रिप्शन हो रही है। तो हमें समझ नहीं आती थी कि भाई अगर खाली ई को देखे हम लोग ये नहीं बता सकते थे ये पब्लिक की है या कन्वेंशनल है, मतलब सिमेट्रिक है। तो ईपी स्टैंड्स फॉर पब्लिक की इंक्रिप्शन, डीपी स्टैंड्स फॉर पब्लिक की डिक्रिप्शन, ईसी स्टैंड्स फॉर सी। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को कन्वेंशनल इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है वो कन्वेंशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईसी मीन्स कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, डीसी मीन कन्वेंशनल डिक्रिप्शन। कन्वेंशनल मतलब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक डिक्रिप्शन, ये सिंबल्स। उसके अलावा जहां एच आएगा तो एच मीन्स हैश फंक्शन। एच किसको रिप्रेजेंट करता है? एच हैश फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्केटेनेशन का सिंबल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मैथ फंक्शन में, दोबारा हमें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इट्स कंबाइनिंग टू थिंग्स। जेड जहां पे आएगा तो जेड का मतलब क्या होगा? जिप एल्गोरिथम। जिप एल्गोरिथम हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। मैं फिर बता दूं, LZ77 जो हम लोगों ने पढ़ा था, इट्स अ जिप एल्गोरिथम। R64, ठीक है, कन्वर्जन टू रेडिक्स 64 आस्की फॉर्मेट। ये मैंने कहा था कि मैं इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी रेडिक्स 64 क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर वक्त आप ये नोटेशन याद रखिएगा, R64 मतलब रेडिक्स 64। ठीक है, ये कॉम्पेटेबिलिटी के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। हम लोग नोटेशंस, पीजीपी के भी नोटेशंस पढ़ी हैं।
उसके बाद हेडिंग नोटेशंस की आएगी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी है, नोटेशंस। सिर्फ थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन में आते हैं। हमने क्या बताया था कि पीजीपी आपको 4 सर्विसेज देता है। मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे भी लिख के दिखाया था। पीजीपी गिव अस 4 सर्विसेज: ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, compression and email compatibility। हम एक एक को डिस्कस करेंगे बारी बारी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 4 सर्विस हैं: ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्रेशन एंड ईमेल कंपेटेबिलिटी। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करते हैं। ये 5 पॉइंट्स इसकी पिक बना लें अपने पास मोबाइल में। मैं आपसे 5 पॉइंट्स पूछूंगी, ये जरा 5 पॉइंट्स की पिक्स बनाए अपने पास। बस ये लास्ट टॉपिक है। जो 5 पॉइंट्स इनकी पिक्स बना लें अपने पास, क्योंकि जब मैं डायग्राम दिखाऊंगी ना, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो। पिक बना के मुझे बताइएगा काइंडली। बना लिया है मैम। ठीक है। ये पिक बनाने के लिए मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स में आपको डायग्राम में समझाऊंगी, ताकि डायग्राम आपको मॉडल किया हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्योंकि ये डायग्राम अगले पेज पे है ना। ये रहा पहला मॉडल, ऊपर वाला। सबसे पहले ऊपर वाला मॉडल हम लोग देखते हैं। ये नीचे चला गया बेचारा। ये अच्छा, ये वाली डायग्राम विजिबल है ऊपर वाली? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमारे पास हो क्या रहा है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ था आपके पास? जरा पहला पॉइंट जो कोई पढ़ के बता सकते हैं, जो 5 पॉइंट्स की पिक्चर बनाई थी आप लोगों ने। यस मैम। पढ़ के बता दें बेटा द काइंडली। सेंडर क्रिएट्स अ मैसेज। ठीक है, सेंडर क्रिएट्स अ मैसेज। मैसेज। हाँ ठीक है। सबसे पहले काम क्या होगा कि जो मेरा सेंडर है वो मैसेज क्रिएट करेगा, मैसेज राइट करेगा, मैसेज उसका क्रिएट हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा काम क्या कर रहा है वो? SHA1 is used to generate a 160-bit hash code of the message. ठीक है। अब इस मैसेज पे क्या लग रहा है, हैश फंक्शन लग रहा है। ठीक है, देखिए H मींस हैश फंक्शन। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सिक्योर हैश एल्गोरिथम पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आउटपुट में हमें हमेशा कितनी मिलती है, 160 बिट्स मिल रही होती हैं। ठीक है, हमेशा हमने ये बात कही थी कि आपको हमेशा क्या मिलेंगी, 160 बिट्स मिलेंगी। तो मैसेज पे हैश एल्गोरिथम अप्लाई होगा और आपको कितनी बिट्स मिलेंगी, 160 बिट्स मिलेंगी हैश एल्गोरिथम से गुजरने के बाद। मैसेज किस में से गुजरा, पास हुआ, हैश एल्गोरिथम से पास हुआ। उसके बाद आपको कितनी मिलेंगी, 160 बिट्स मिलेंगी। ठीक है, थर्ड स्टेप पढ़िएगा। The hash code is encrypted with the RSA using the sender's private key, and the result is prepended to the message. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि ये जो हैश कोड आया, हैश कोड मतलब आफ्टर पासिंग थ्रू द हैश एल्गोरिथम हैश फंक्शन वी हैव अ हैश कोड। जो यहाँ पे जैसे मैक फंक्शन से गुजरने के बाद मैक कोड आता है, वैसे ही हैश फंक्शन से गुजरने के बाद हैश कोड आता है। जो हैश कोड आ रहा है मेरे पास, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो ईपी के पास जाएगा। ईपी मींस पब्लिक की इंक्रिप्शन, मतलब पब्लिक की सिस्टम जो होता है, एसिमेट्रिक सिस्टम जो होता है। तो यहाँ पे हम एसिमेट्रिक सिस्टम यूज करते हुए इंक्रिप्शन करेंगे, और इंक्रिप्शन के लिए जो यूज होगी वो प्राइवेट की ऑफ ए यूज होगी। ए क्या यूज करेगा, ए अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए इंक्रिप्शन करेगा। मतलब एक किस्म के वो डिजिटल सिग्नेचर वाली बात हो रही है। अगर आपको याद हो, याद दोबारा से रिकॉल करें अपना, ये डिजिटल सिग्नेचर ही तो हो रहा है। देखिए ये डिजिटल सिग्नेचर ही हो रहा है, याद करें। मैंने कहा था डिजिटल सिग्नेचर की जब डायग्राम दी थी, मैंने कहा था मैसेज हैश फंक्शन के पास जाएगा, हैश फंक्शन के बाद इंक्रिप्शन होगी बाय यूजिंग द प्राइवेट की, और वो कॉन्केटेनेट हो जाएगा ओरिजिनल मैसेज के साथ। तो आपके पास ये क्या आ रहा है, एक्चुअली आपके पास सिग्नेचर ही हो क्या आ रहा है। मैसेज, देखें ये एम मैसेज
और ऊपर से आपके पास क्या आ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर। दो चीजें कॉन्केटेनेट हो रही है, क्या क्या, मैसेज और यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर। हमने अभी ये बात बोली थी कि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेशन देता है, तो इट्स ट्रू। ये जो ऑथेंटिकेशन मुझे पीजीपी में मिल रही है, पीजीपी में जो ऑथेंटिकेशन मुझे मिल रही है, तो ये देखिए ये डिजिटल सिग्नेचर वाला काम ही तो हो रहा है कि ओरिजिनल मैसेज को मैं कॉन्केटेनेट कर रही हूँ डिजिटल सिग्नेचर के साथ। मैसेज आएगा हैश फंक्शन के पास, फिर उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई होगी बाय यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, और वो कॉन्केटेनेट हो जाएगा। प्रीपेंडेड का मतलब क्या है, प्रीपेंडेड का मतलब है कि मैसेज से पहले सिग्नेचर आ जाएगा। पोस्टपेंडेड का मतलब क्या है कि मैसेज पहले आएगा और सिग्नेचर बाद में आएगा। तो यहाँ पे प्रीपेंडेड हो रहा है। प्रीपेंडेड देखो, पहले पहले कौन आ रहा है, पहले ये देखिए पहले कौन उसके पास आ रहा है, ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर पहले उसके पास सिग्नेचर आ रहा है और नीचे से उसके पास मैसेज आ रहा है, तो सिग्नेचर प्रीपेंड हो रहा है मैसेज के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जेड क्या नोटेशन रिप्रेजेंट करती है, 0.4। अच्छा, इन्होंने एक और बात बोली है, द रिसीवर, अच्छा ये अभी नहीं पढ़ी हम लोगों ने, आरएसए वाली बात। आरएसए एल्गोरिथम क्या है, ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। हमने पढ़े थे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम, वो सारे पढ़े थे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो। तो इंक्रिप्शन में हमने एसडीएस जो मेनली हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन जो मेनली हम लोगों ने कहा था सिमेट्रिक के लिए डीईएस और एसिमेट्रिक के लिए आरएसए एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रही है, तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास जो एल्गोरिथम यूज होता है वो आरएसए एल्गोरिथम यूज होता है। इसलिए इन्होंने ये बात यूज की हुई है ना कि द हैश कोड इज इनक्रिप्टेड विद आरएसए यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की। आरएसए क्यों, क्योंकि इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रही है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के लिए आरएसए एल्गोरिथम स्टडी किया था हम लोगों ने। और जब मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो नॉर्मली वहां पे हम लोग डीईएस सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, 0.4 पढ़िएगा बेटा। The receiver uses RSA with the sender's public key to decrypt and recover the hash code. ठीक है। और जो यूजर है, अब ये वाली बात फिलवक्त हम छोड़ें, जेड की है, इसको फिलवक्त छोड़ें, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, मैंने रिसीविंग एंड डिजिटल सिग्नेचर में आपको समझाई थी, वही काम होगा कि जो डिक्रिप्ट होगा मैसेज, हो क्या रहा है, मैसेज पे हैश फंक्शन लगेगा। ये वाली डायग्राम को ये नहीं समझ आई, वाली डायग्राम रिकॉल करें अपने ज़हन में, डिजिटल सिग्नेचर वाली। मैसेज पे हैश फंक्शन लगेगा, यहाँ पे हैश क्रिएट हो जाएगा, हैश कोड क्रिएट हो जाएगा। हैश कोड को इस हैश कोड से कंपेयर करना है। अब ये जो सिग्नेचर का हैश कोड है, सिग्नेचर का हैश कोड, सिग्नेचर का हैश कोड मुझे कैसे मिलेगा, सिग्नेचर का हैश कोड मुझे इस तरीके से मिलेगा कि उसको डिक्रिप्ट कर लो बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ सेंडर। पब्लिक की ऑफ सेंडर से इसको डिक्रिप्ट करूंगी, तो डिक्रिप्ट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी मुझे एच मिल जाएगा। मैंने डिजिटल सिग्नेचर वाली डायग्राम में ये क्वेश्चन पूछा भी था और समझाया भी था। तो दोबारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एच हैश कोड। इस हैश कोड को रिकम्प्यूटेड हैश कोड के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हैश कोड क्या हो रहा है, ये वाली डायग्राम में, इस वाली लाइन में हैश कोड रिकम्प्यूट हो रहा है, मैसेज पे दोबारा हैश कोड क्या हो रहा है, कंप्यूट। और ये जो ऊपर था सिग्नेचर वाला, ये सेंडर ने हैश कोड भेजा था। दोनों हैश कोड अगर मैच कर गए तो ये वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉट वैलिड होगा, इनवैलिड हो जाएगा। बात समझ आइए कि नहीं आई? Yes, ma'am, आ गई। मैम Z-1 का क्या मतलब है? हाँ, ये मैं बताती हूँ, ये वाली बात, ये Z और Z- दोनों बताती हूँ। Z मतलब आप कंप्रेशन कर रहे हो, Z- का मतलब क्या है कि आप अनकंप्रेस्ड कर रहे हो, ठीक है। आप Uncompressed में। मतलब कंप्रेशन, कंप्रेस कर दिया मतलब ओरिजिनल मैसेज का साइज रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे जी, दोबारा हम अपने समझ गए। ओरिजिनल साइज पे आ गया, ठीक है। क्योंकि ठीक है। ऐसे कंप्रेस क्यों किया था, क्योंकि अब मैं इसको अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने लगी थी ना, ट्रांसमिट करने लगी थी, तो मैंने इसको कंप्रेस कर दिया ताकि मेरा ट्रांसमिशन टाइम क्या लगे, कम लगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 4 KB की फाइल 4 सेकंड ले रही है, तो 2 KB की फाइल 2 सेकंड लेगी। By reducing the size of the file, we can reduce the transmission time. So here we are reducing the file size by using zip compression technique. Zip से साइज उसका रिड्यूस हो जाएगा। देखिए ये साइज ओरिजिनल इतना बड़ा था, कंप्रेस होके कितना छोटा हो गया है ना। तो साइज को रिड्यूस किया, साइज को रिड्यूस करके दोबारा जब उसको अनजिप किया, ये देखिए अनजिप कर रहे हैं, जी दोबारा मैम। उसको अनजिप किया, अब वो दोबारा उसका साइज फिर बढ़ बड़ा। गया ताकि मेरा ट्रांसमिशन टाइम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए।
तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आपने कंप्रेस किया, बाकी आप एंड में दोबारा पहले अनजिप किया, फिर फर्दर प्रोसेसिंग की। आज तक के लिए मैं यही मॉडल रखूंगी, ठीक है। तो जो फर्दर ठीक है डिस्कशन हम इंशाल्लाह करेंगे ना, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई क्यूरी है तो काइंडली पूछ लें। नहीं मैम। नो, तो इंशाल्लाह अब हमारी ट्यूसडे को 2 क्लासेस हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैम। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, टेक केयर। ओके मैम। ओके बेटा, Thank अल्लाह you. हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज बेटा, हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।